ये कहानी है 4 मई 2023 की कि जब भारतीय मीडिया ने यह खबर ब्रेक की कि भारत में फौजी साइंस के सबसे बड़े सरकारी इदारे डरडू के निहायत सीनियर साइंसदान प्रदीप करोलकर को पूना में इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रदीप पर इल्जाम था कि उसने पाकिस्तान की इलियट खुफिया एजेंसी ISI को भारतीय हथियारों की हसास और अहम मालूमात फराहम कर दी हैं। इससे तफ्तीश जारी है। दोस्तों, भारत का दफाई सेटअप दुनिया की दूसरी बड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुश्तमिल है। बाकायदा अफवाज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस फोर्स मिलाकर भारतीय फोर्सेस 50 लाख से ज्यादा नफरी रखती हैं। फिर इस दफाई निजाम से लाखों सिविलियन भी जुड़े हैं। बैरून ममालिक की खुफिया एजेंसियों के जासूसों से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के लाखों अफसरों और सिपाहियों को महफूज रखने के लिए भी बाकायदा निगरान सरकारी इदारे मौजूद हैं। इन इदारों से 1 लाख से ज्यादा तरबियत याफ्ता जासूसों सुराग रिसां पूरे भारत में फैले हुए हैं। डड्डू के इंतहाई सीनियर और नाकाबिल रसाई समझे जाने वाले साइंसदान को टारगेट करके ISI ने भारतीय हुक्मरान तबके को यही पैगाम दिया कि वो अपनी मुआशी तरक्की के गरूर में आपे से बाहर ना हो। पाकिस्तानी दफाई फोर्सेस पाकिस्तान का दफा करने में पूरी तरह चौकस और तैयार हैं। 59 साल प्रदीप करोलकर डरडो में अपने तजर्बे और बेहतरीन सलाहियत की वजह से मशहूर था। उसे मिसाली साइंसदान समझा जाता। नए आने वाले नौजवान माहिरीन अक्सर उसे अपनी आइडियल शख्सियत करार देते। उसकी बीवी डॉक्टर और बेटा मौसीकार है। प्रदीप लड़कपन से इंतहाई पसंद हिंदू तंजीम और नए मजहब हिंदुत्व की बानी RSS का रुकन चला आ रहा है। प्रदीप बुनियादी तौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। 1988 में वो डरडू का हिस्सा बना था। उसने फिर मिसाइलों और दीगर हथियारों की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट की साइंस का मुतालिया किया। इसीलिए वो डड्डू के इजाद करदा तमाम असलहा जात के मंसूबों में शामिल रहा। डड्डू की वेबसाइट से उसका प्रोफाइल खत्म किया जा चुका है, मगर भारतीय मीडिया में इसके कारनामों का चर्चा है। प्रदीप भारत के उन गिने चुने साइंसदानों में शामिल है जो अफवाज भारत की सलाहियतों, हथियारों और दीगर अस्करी आलात के बारे में अहम व हसास मालूमात जानते हैं। इसने इसी साल नवंबर में रिटायर्ड हो जाना था। डड्डू में वो H ग्रेड का साइंसदान था। वो ऐसा टास्क मास्टर था जो मसाइल हल करने में महारत रखता था। कई हुनरों में ताक माहिर और हर फन मौला किस्म का अफसर था। 2005 में डड्डू ने एक थिंक टैंक G-FAST बनाया जो ग्रुप ऑफ फार कॉस्टिंग सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज का मुखफ़फ़ है। ये ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि भारत में तहकीक व तजर्बात से जदीद तरीन हथियार बन सकें। डड्डू के तब 6000 साइंसदानों और इंजीनियरों में से 12 माहिरीन मुंतखब करके ग्रुप के रुकन बनाए गए। इनमें प्रदीप भी शामिल था। प्रदीप पिछले 25 साल के दौरान डड्डू की हर लेबॉर्ट्री और झेली इदारे में काम कर चुका था, इसलिए वो खूब जानता था कि हर लेबॉर्ट्री में क्यों कर काम है। इसी साल अप्रैल तक प्रदीप पूना में वाक़ डड्डू की निहायत अहम लेबॉर्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स का सरबरा था। इस इदारे में भारतीय बर्री फौज, फिजाइया और बहरिया के लिए बनने वाले तमाम हथियार तजर्बों के मराहिल से गुजरते हैं। इस बाइस प्रदीप खूब जानता था कि नए भारतीय हथियारों की सलाहियतें, हद मार्क, इन्हें अफवाज में शामिल करने का वक्त और मुतय्यन शुदा जगह कौन सी हैं। सबसे बढ़कर वो सभी नए हथियारों की प्रॉब्लम, डेफिनेशन, एस्टीमेट से आगाह था। प्रदीप जमीन से फिजा में मार करने वाले भारतीय मिसाइल आकाश के मंसूबे का लीडर और सिस्टम मैनेजर रहा। गोया वो आकाश मिसाइल बनाने वाली टीम का बुनियादी किरदार था। उसने आकाश को डिजाइन करने और मिसाइल की तैयारी में अहम हिस्सा लिया। मिसाइल के लॉन्चर भी प्रदीप की निगरानी में तैयार हुए। आकाश मिसाइल की तैयारी प्रदीप का सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी में भी प्रदीप ने अहम किरदार अदा किया। इसने रेल और जमीन से छोड़े जाने वाले अग्नि मिसाइलों के लॉन्चर और ग्राउंड सिस्टम बनाए। 27 मार्च 2019 को प्रदीप की जेरे क़यादत ही ऑपरेशन शक्ति अंजाम पाया था। ये इसका दूसरा बड़ा कारनामा माना जाता था। इनमें हाई परफॉर्मेंस, हाई पावर सर्वर ड्राइव टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, मिसाइल कैनिस्टर टेक्नोलॉजी, ऑटोनोमस नेविगेशन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट रोबोटिक नुमाया हैं। प्रदीप अपने हल्का अहबाब में घरेलू मर्द की हैसियत से मशहूर था। वो आम लोगों से कम ही मिलता। डड्डू में मिलने जुलने वाले इसे शरीफ आदमी समझते थे जो जन, जर और जमीन से कोई रगबत नहीं रखता था। सिर्फ इसके चंद करीब तरीन दोस्त जानते थे कि वो एक ठरकी बुढ़ा है। खवातीन की महफिल में चहक कर उसे लुत्फ आता। उसे अपनी तारीफें कराने का भी शौक था। अब ये एक राज है कि ISI को कैसे मालूम हुआ कि भारत का ये सीनियर साइंसदान सनफे नाजुक में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि प्रदीप RSS का रुकन होने के नाते काफी मजहबी भी था। लिहाजा ये जानना आसान नहीं था कि जन, जर और जमीन में से जन इसकी कमजोरी है। इससे अफशां होता है कि ISI भारतीय एस्टेब्लिशमेंट में कितनी दूर तक रसाई रखती है।
है, हत्ता कि इसने भारत के चोटी के अस्करी साइंसदान की एक कमजोरी का पता लगा लिया। बहरहाल हालात व वाकयात से आश्कार है कि जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को प्रदीप की कमजोरी का इल्म हुआ तो उसने इसे अपने जाल में फंसाने के लिए जाल बिछाया। इस जमन में सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, जहां प्रदीप भी सरगर्म था। वहीं घूमते फिरते इसकी पिछले साल सितंबर में ज़ारा दास गुप्ता से मुलाकात हुई, जिसने अपने प्रोफाइल में बड़ी पुरकशिश तस्वीर लगा रखी थी। प्रदीप साहब के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़ारा दरअसल ISI की एजेंट है। ज़ारा ने उसे बताया कि वो लंदन में रहती है और प्रदीप के कारनामों की मद्दाह है, जो वतन की खातिर सरगर्म है। दोनों के दरमियान पहले ईमेलों से बातें हुई, फिर प्रदीप ने उसे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया। अब व्हाट्सएप जरिया जनबानी बन गया, रफ्ता रफ्ता ऑडियो वीडियो कॉल्स भी होने लगी। ये सब कुछ बाद में प्रदीप से तफ्तीश के दौरान सामने आया। गर्ज ज़ारा ने निस्वानी नाज की मदद से प्रदीप को घेर लिया। ऐसे मर्द इन वारों से बच निकलने का दिल गुर्दा नहीं रखते। भारतीय खुफिया एजेंसियों को यकीन है कि ज़ारा से सिलसिले जनबानी कायम करके प्रदीप ने डींगे मारने के लम्हात में भारत के नए पुराने हथियारों की बाबत उसे काफी कुछ बताया होगा। नेज़ ISI की माहिर एजेंट ने बातों बातों में भी प्रदीप से हसास मालूमात उगलवाई होगी। अपने कारनामों पे फखरमंद बूढ़ा सरमस्ती और सरशारी के आलम में अपनी महबूबा को भारतीय अफवाज के राज भी बताता रहा। इश्क बिला खेज चीज ही ऐसी है कि अच्छे भले इंसान को होश से बेगाना कर देती है। हैरत अंगेज बात यह है कि डड्डू के माहिरीन की निगरानी पे मामूर खुफिया एजेंसी ड्रोना को 4 माह बाद जाकर पता चला कि हरदीप तो पाकिस्तानियों के जाल में फंस चुका है। शायद उन्हें तवक्को नहीं थी कि हरदीप जैसा शरीफ बूढ़ा एक कत्ताला की जुल्फों का असीर बन जाए। इसे पूछने लगेगा। मजीद ताजुब की इस बात ये कि तब भी प्रदीप को गिरफ्तार नहीं किया गया, बस इसकी सरगर्मियों पर नजर रखी जाने लगी। दरअसल ये स्कैंडल सामने आने के बाद प्रदीप की सरगर्मियों का रिकॉर्ड चेक किया गया तो मनकशफ हुआ कि वो डड्डू के गेस्ट हाउस वाकई नई दिल्ली में कुछ औरतों से मुलाकातें करता रहा है। तभी भारतीय खुफिया एजेंसियों को शक हुआ कि दिल्ली में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों की कोई एजेंट मौजूद हो सकती है। उसे पकड़ने के लिए ही प्रदीप और ज़ारा के पैगाम रसानी को ढील दी गई, मगर जब पाकिस्तानी जासूसा हाथ ना आई तो उसी साल 3 मई को प्रदीप कानून की गिरफ्त में आ गया। ये भी मुमकिन है कि वो ज़ारा को भारतीय हथियारों के मुतालिक अहम मालूमात देने लगा हो, लिहाजा पानी सर पर से गुजरने से कबल ही उसे दबोच लिया गया। इस हैरानकुन और अजीब और गरीब वाक़े से भारतीय अवामो खवास को सबसे पहले यही पता चला कि वो जिस साइंसदान को अपना हीरो और आइडियल मानते हैं, असल में वो ठरकी बुड्ढा है जिसे कोई भी हसीना अपनी उंगलियों के इशारों पर नचा सकती है। मगर ये भी सच है कि महज तस्वीर से प्रदीप जैसे काया बुड्ढे को फंसाना आसान नहीं था। पहले तो ISI के इस एजेंट या जासूसा ने कमाल महारत दिखाई, जिसने प्रदीप से सिलसिले जनबानी का आगाज किया। यकीनन पैगामात अल्फाज के रूप में सुलगते इश्किया जज्बात और एहसासात के ऐसे अलाव थे जिन्होंने बूढ़े के सर्द जज्बों में मोहब्बत की आतिश भड़का दी। हत्ता कि वो अपना मकाम और मर्तबा भूल कर नादीदा महबूबा को व्हाट्सएप नंबर दे बैठा। यूं इश्क बिला खेज के सामने अकल का चिराग बुझ गया और ISI के ऑपरेशन बुढ़ा का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल हुआ। दूसरे मरहले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की जासूसा ने अपनी आवाज का जादू जगाया और शीरी लबो लहजे के जाल में प्रदीप को ऐसे फंसाया कि वो आलम मदोशी में चला गया। मदोश होकर ही वो डींगे मारते हुए भारतीय हथियारों की बाबत अहम मालूमात अपनी नई नवेली महबूबा को फराहम करने लगा कि इसे मुतासिर कर सके। ये मालूमात ISI के लिए बेश कीमत प्रॉपर्टी की हैसियत रखती है। न जाने कितने पापड़ बेलने के बाद यह दौलत हाथ आई है कि दुश्मन की हसास अस्करी मालूमात पाकर दफाए पाकिस्तान मजबूत और मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी, जबकि दुश्मन का गरूर और तकब्बुर खाक में मिल गया। अब यकीनन भारतीय सिक्योरिटी इदारों के अफसरों कारकुन पाकिस्तानी हसीनाओं के वारों से चौकन्ना और मोहतात हो जाएंगे। लेकिन जन जर और जमीन के हमलों से बचना खाला जी का घर नहीं। कवि किरदार रखने वाले भी किसी न किसी कमजोर लम्हे ख्वाहिश नफ्स के हाथों मजबूर होकर इन तीनों में से किसी एक के फंदे में फंस जाते हैं। भारतीय मीडिया की रूह से सितंबर 22 से जनवरी 23 प्रदीप और ज़ारा इश्क मोहब्बत की पींग झूलते रहे और फिर तूफान आ गया। ड्रोना के एक अफसर कर्नल प्रदीप राणा को खबर मिली कि बूढ़ा साइंसदान किसी हसीना के साथ राजो नियाज की बातें कर रहा है। जब हसीना का व्हाट्सएप नंबर ट्रेस हुआ तो पता चला कि वो तो पाकिस्तान में विराजमान है। भारतीय निगरानों के 14 तबक रोशन हो गए। बूढ़ा आशिक अब जेल की सलाखों के पीछे बैठा है। यकीनन उस वक्त को कूस रहा होगा कि जब ज़ारा के हुस्नो बातों का असीर हुआ। लैला के महबूब मजनू को भी इतनी रुसवाई और जिल्लत नहीं मिली होगी जो ज़ारा के दामे मोहब्बत में उलझकर भारत के इस महबूब साइंसदान की झोली में गिरी। अगर आपको ISI की खातून एजेंट के इस कारनामे पर फख्र है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।